स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 33 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें इसमें देखना है, कुछ स्पेशल एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमें इनके एंगल्स कैसे, हम इनकी वैल्यू क्या होती है, कैसे हम निकालते हैं, कैसे उनको लर्न करते हैं, वो हमें इस वर्कशीट में सिखाया गया है और कैसे हम इनको फिर क्वेश्चंस में यूज करते हैं। इसके साथ ही 0 डिग्री और 90 डिग्री इन पर भी इनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन ताकि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ सके। देखो बच्चों, अब हम ये वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 33 क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें इन्होंने 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ दिया। हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी लेंगे और इसके ऊपर पूरी एक टेबल होती है हमारे पास। ये देखो, ये हमें टेबल गिवन है, ये हमारे को है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। ये 0 डिग्री, इधर ये हमारा 30, ये हमारा 45 और ये 60 और ये 90। इधर ये साइन थीटा कोस थीटा उसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिस ऑर्डर में हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 पर 0 डिग्री, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2। ठीक है, एंगल ऊपर से देखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड में से देखना है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही देखो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। अगर मैं टेन थीटा की 45 में देखूंगा तो कहाँ पे है? ये रही। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा की अगर हमें 30 में देनी है तो ये रही हमारे पास। तो इस टाइप से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये टेबल हमें ऐसे लर्न करना आसान नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ जो कि आपकी वर्कशीट में भी दे रखी है। ये हमें ट्रिक दे रखी है कि यहाँ पर हमें ये टेबल बनानी हमें कैसे आनी चाहिए। आइए अब इस टेबल को हम बनाना सीखते हैं। 5-6 मिनट का एक वीडियो है, उस वीडियो से अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। तो चलो देखते हैं वीडियो। अब ये वैल्यूज हम करेंगे। देखो मैं कैसे निकालूंगा, आपको ये मेथड सीखना है। ये मेथड आपको आ गया, फिर आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें 0 डिग्री के लिए चाहिए, फिर हमें 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। चलो जी, ये सब की हमने अलग अलग कैसे ली। यहाँ पर ये एंगल थीटा यानी साइन ऑफ थीटा का मतलब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 है, 30 है, 45 है, क्या है? ठीक है, चलो भाई साइन ऑफ 0 सबसे पहले देखो निकालने के लिए सब ये ऊपर करना है हमें। ऐसे अंडर रूट लगा लिया, सब में लगा लोगे, सब में अंडर रूट। गिनती शुरू करनी है 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4 सारे अंडर रूट में। अब सारे अंडर रूट को 4 से डिवाइड कर दो। 4, 4, 4, 4 यानी जहाँ तक मैक्सिमम गया है, हमने 0 से स्टार्ट करा था न्यूमरेटर को, 0, 1, 2, 3, 4 तक गया। तो जो मैक्सिमम जहाँ तक हमारी काउंटिंग गई है उसी मैक्सिमम काउंटिंग से हम इसको डिवाइड कर देंगे सभी को रूट के अंदर। देखो 0/4, 0/4 क्या हुआ? 0। 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही रहता। 0/4 क्या हुआ? 0। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। तो यानी कि 0 पर साइन की वैल्यू आ गई 0। तो पहली लाइन की इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब 1/4, ये तो मिनिमाइज तो हो नहीं सकता, पहले से मिनिमाइज फॉर्म में है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसकी हो गई 1/2। इधर इसको मिनिमाइज कर लो, 2 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं, तो उसको √2 ही रहने देंगे। आ रहा समझ में? 3/4 मिनिमाइज है, 3/4 आपस में नहीं कर सकते बाद में। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो √3 ही लिख दो। 4 का निकल सकता है तो 2 लिख दो। अगला क्या है? 4/4, और 4/4 क्या बन जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या बन गया? 1। आ गई पहली लाइन। बस पहली लाइन ही तुम्हें निकालनी सीखनी थी, इससे पहली लाइन आ गई। अब हम सारा कर लेंगे। अब ये जो पहली लाइन आई है, इस पूरी लाइन को रिवर्स करके लिख दो, यानी अब यहाँ से लिखना शुरू करो। इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, ये अपनी जगह पे एज इट इज आ गया। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे, फिर ये 0 लिखेंगे। आ गया समझ में इतना? कैसे?
पहली लाइन निकाली इसकी हेल्प से, अब हमने इसको उल्टा लिख दिया, यानी इधर वाली वैल्यू पहले, इधर से 1 2 3 4 5 इस टाइप से यहाँ पे लिख देंगे। इतना आ गया। अब देखो टेन थीटा, जो हमने पहली वीडियो बनाई है 8.1 वाली, उसमें मैंने तुम्हें शो करके दिखाया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा इसके भी इक्वल होता है। वो मैंने रिलेशन वहाँ डेवलप करके दिखाया। कोई अगर भूल रहा है तो उस वीडियो में जाए और जाके पहले ये चीज़ देखे, फिर यहाँ पर आना दोबारा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, यानी साइन वाली वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करता चला जाऊँ तो हमारी टेन थीटा की वैल्यू आती चली जाएगी। तो देखो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा जी। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, देखो इसके भी अपॉन में 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है, और इसको हम डिवाइड करें तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी ऊपर से 1 बचा और यहाँ √3 बचा। ठीक है, करके देख लो चाहे। 1/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से। जब डिवाइड हटाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई लग जाता है और ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाती है। 2/√3, 2 से 2 कट गया, 1/√3। ऐसे ही है, देखो ये तो सेम है, 1/√2 1/√2। जब सेम वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये तो 1 आ गया क्योंकि सेम थे दोनों। ऐसे ही ये है, इनका भी डिनोमिनेटर में दोनों में 2 है, कट जाएगा तो क्या आएगा √3/1। अपॉन 1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं? 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मेरे चैनल पर जाना, बहुत शुरुआत में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, वहाँ चेक कर लेना कि 0 से डिवाइड क्यों नहीं हो सकता। उसको मैं लिंक डाल भी दूंगा इस वीडियो में बाद में। क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। पहली लाइन निकाली थी उसको वहाँ से काउंट करके लिख लिया दोबारा, अब ये निकाल ली, अब यहाँ से उल्टा लिख दो, इन्फिनिटी फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3, यानी जो ऊपर वाली लाइन आई है उसको पलट के यहाँ से लिखना शुरू कर दो। अगले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमारे एंगल फाइंड आउट हो जाते हैं। सेक किसका उल्टा होता था, कोस का। कोस कहाँ है, इसके सबका रेसिप्रोकल लेते चले जाओ। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 0 का रेसिप्रोकल भाई 0 है, 0 का मतलब क्या है 0/1, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा 1/0, 1/0 फिर वही बात आ गई कि भाई 0 से डिवाइड कर रहे हैं और 0 से डिवाइड हमारा नहीं हो सकता। अब इस लाइन को फिर से रिवर्स करके लिख दो, इन्फिनिटी आ गया, फिर 2 आ गया, फिर √2 आ गया, फिर 2/√3 आ गया और अब ये 1 आ गया। तो ये देखो, ये हमारी टेबल है। इसका मीनिंग क्या है, साइन की वैल्यू 30 पर पूछे, यहाँ से साइन, यहाँ से 30 क्या आ गई 1/2। कोट की वैल्यू 60 पे पूछे, यहाँ से कोट और यहाँ से 60 क्या आ गई 1/√3। तो इस टाइप से हमें ये वैल्यू याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो देखकर टेबल बनानी बहुत आसानी से आ गई होगी। आइए अब हम अपने जो इसमें एग्जाम्पल गिवन है वो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल। टेबल की हेल्प से हमें sin 90 = cos 60 फाइंड आउट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। देखो sin 90 की वैल्यू, अब इधर sin 90 की वैल्यू निकालो और cos 60 की वैल्यू निकालो। sin 90 की वैल्यू देखो तुम्हें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, सबसे लास्ट में कितनी है 1, और ऐसी cos 60 की भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ से देखी और अपना इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने रख दी। कहाँ पर, sin 90 की वैल्यू ये रही और cos 60 की वैल्यू हमारे पास इधर है। तो क्या 1 और 1/2 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमें sin 90 और cos 60 इक्वल दे रखा है, पर हमने जब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करी ये तो इक्वल नहीं आए। तो क्या हुआ इससे, तो ये हमारे जो रिलेशन दे रखा है दिस इज फॉल्स, तो ये हमारा फॉल्स प्रूव हो गया। नाउ अब करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 2। ये फिगर दे रखा है हमको, क्या बना रखा है, एक ट्रायंगल बना रखा है। कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। इसमें इसका हाइपोटेन्यूज या कर्ण हमें 10 दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें x दे रखा है और जो एंगल गिवन होता है ये 30 डिग्री है। कहता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें 2 साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है,
तो जो साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है हम उसको ऊपर रखते हैं। तो जैसे हमें x फाइंड आउट करना है, x क्या है परपेंडिकुलर, तो x अपॉन 10 लिखेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो होता था, साइन थीटा, थीटा की प्लेस पर यहाँ पर 30 है तो साइन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या आ गया 10। अब साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल में से देखी 1/2 आ गई, यहाँ पर x अपॉन 10 है। इसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो इसमें यहाँ पे प्रिंटिंग बहुत गंदी दे रखी है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 क्वेश्चन हमको गिवन है, एक क्वेश्चन ये वाला है और एक क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ प्रिंटिंग इतनी गंदी है कि अगर मैं इसको बड़ा भी करता हूँ तो भी पिक्सल फट जाते हैं, तो समझ में कुछ दिखाई सही से नहीं दे रहा है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना ली है, उस वीडियो को मैं अटैच कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों करते हैं हम एग्जाम्पल 3। इसमें 2 पार्ट हमें गिवन है, 2 क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है। पहला क्वेश्चन करते हैं साइन 30 tan 45 प्लस tan 30 और साइन 60, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इनमें वैल्यू रखना शुरू करते हैं। टेबल अब तुम्हें देखनी आ गई है, क्या वैल्यू होती है इसकी 1/2, tan 45 की 1, टेबल में देख लो और आपको वैल्यूज पता चलती चली जाएंगी। 1/√3, साइन 60 की √3/2, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। 1/2 इंटू 1 1/2 और ये भी 1/2 बचा। 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, आधे और आधे को जोड़ कर क्या आता है 1 ही आता है हमारे पास। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब थोड़ा सा हम करते हैं इसका सेकंड। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये आप टेबल में आसानी से देख सकते हो। ये वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। साइन 30 1/2 और tan 30 1/√3। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास। देखो अब इसमें हमें क्या करना, नीचे भी रूट वैल्यू आ रही है तो नीचे वाला रूट हमें हटाना है। इसको तो हम एज इट इज ही रहने देते हैं। जहाँ पर नीचे रूट आ रहा है इसको हम √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा ऐसा, ताकि नीचे से रूट हट जाए। ऐसे ही 1/2 रहने दिया और 1/√3 इसको भी √3/√3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा √3/2 और ऊपर हो गया √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ऐसे इधर आ जाएगा 1/2 पहले ब्रैकेट में, ऊपर हो जाएगा √3/3। देखो ऊपर हो गया √6/4, इधर हो गया √3/6, ये हमारी वैल्यू इधर आ गई। अब 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12, यानी दोनों डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है, तभी न्यूमरेटर आपस में ऐड होंगे। तो 4 को हम 12 कैसे बनाएंगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई, हो गया 12। इसको कैसे बनाएंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा डिनोमिनेटर या जो हर है वो सेम हो जाए। ये 12 हो गया, ये 2√3 ये भी हमारा क्या हो गया 12 हो गया। बस अब 12 एलसीएम 3√6 प्लस के 2√3, इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। इससे आगे हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने थर्ड एग्जाम्पल की देख ली होगी और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखो 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जो कि हमें अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको क्या करना है, बस जैसा हमने एग्जाम्पल 1 करा था उसी टाइप से सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। जिसमें इक्वल आ जाती है वो ट्रू और जिसमें इक्वल नहीं आती है वो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है। हमें एंगल गिवन है, हमें एक साइड गिवन है, हमें बाकी दोनों साइड निकालनी है। वहाँ तो हमें एक ही साइड निकलवाई थी परपेंडिकुलर, जिसको x मान लिया था। यहाँ पर x नहीं मान रहा है, यहाँ कह रहा है बाकी दोनों साइड भी हमारी निकालो। जो साइड हमें निकालनी होती है उसे हम ऊपर रखेंगे, जो साइड हमें पता है उसको हम नीचे रखेंगे। फिर हमें देखना है कौन सा रेशियो वो बना, साइन, कोस, टैन, जो
या कोट सेक कोसेक हमारे 6 रेशियो हैं, उनमें से वो कौन सा बना, और थीटा की जगह पर 30 दे रखा है। तो इसी टाइप से फिर टेबल में से उसकी वैल्यू रख देंगे जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में रखी है, और फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमें देखो नीचे को ये ट्रायंगल बना के दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दे रखा है। अब कहता है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो इसमें देखो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब हमें गिवन है, ये √2x, x और x। कहता बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं यानी 6 के 6 हमें निकालने हैं। तो साइन थीटा की जगह 45 यानी साइन 45 भी हमें फाइंड आउट करना है। साइन 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन √2x, तो x से x कट जाएगा, क्या आएगी वैल्यू 1/√2। और टेबल में देख लो, टेबल में भी साइन 45 की वैल्यू √1/√2 ही है। इसी टाइप से कोस की निकालो, टेन की निकालो, कोट सेक कोसेक सभी की आपको फाइंड आउट करनी है। और देखना उसको फिर टेबल में चेक करो कि टेबल में भी वही आ रही है जो हमने निकाली है। तो इस टाइप से तीनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जब तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करने हैं, और जब आप इनको कर लोगे, उनकी फ़ोटो खींचोगे, फ़ोटो खींचकर अपने टीचर को आपको ये सेंड करनी है, और टीचर को सेंड करने के बाद आपका काम ख़त्म होता है। धन्यवाद।